गौ रक्षक के नाम पर भगवा आतंकवादी देश को बांटने का काम लगातार कर रहे हैं। आज एक ऐसा पोस्टर जिसमें लिखा है कि मुल्ला मुक्त गांव। दोस्तों, इस पोस्टर ने ऐसी हालात पैदा कर दिए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे हमारे देश की कानून व्यवस्था है। ये उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगाए जा रहे हैं जहां पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर विवादित और भड़काऊ है, लेकिन मुल्ला मुक्त पोस्टर लगाने से यहां पर और भी ज्यादा मजबूती से गौरक्षक अपने आतंकवाद को फैला रहे हैं और साथ ही साथ विवादित और हेट स्पीच भी देते साफ नजर आ रहे हैं। ये वही अलीगढ़ है जहां पर उत्तर प्रदेश के सनातन धर्म के कट्टर हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है। वो यहाँ के मुखिया हैं, लेकिन गौरक्षक किसी भी आतंकवादी के आगे लग जाए तो वो एकदम साफ सुथरा दूध का धुला हो जाता है। ऐसे में जब गौरक्षक के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर इस तरह से मुसलमानों को बदनाम और उनके धार्मिक पोस्टर लगाए जा रहे हैं और आदित्यनाथ खामोश है, क्या इस गौरक्षक के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या ये जेल जाएगा? क्या इसके रिश्तेदारों के घर पर बुलडोजर चलेगा? दोस्तों, ये नामुराद कीचड़ वाले घर में रहता है और बाद में उसके नफरत फैला रहा है। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए नफरत फैलाते फैलाते ये कहां पर पहुंच गया। इसने गांव-गांव में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है, मुल्ला मुक्त विलेज। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे गौरक्षक आतंकवादी योगी आदित्यनाथ के कानून, बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ के इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सब योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। जहां संसद में खड़े होकर माफियाओं को योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि उनको फातिया भी नहीं देने देंगे, और वहीं गौरक्षक मुसलमानों के लिए जहर उगल रहा है, उन्हें गांव से भगाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा रहा है। बताऊंगी खबर दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों जो जितना ज्यादा गंदा बोलेगा, जो जितना ज्यादा जहर फैलाएगा, जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा मुसलमानों पर, उतना ही ज्यादा अजीज होगा एक पार्टी के लिए। और इस पार्टी में चुन चुनकर ऐसे गंदे मलिच हिंदू गौरक्षक ढूंढ ढूंढ कर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने ही तो कहा है कि आप आओ, मुसलमानों के लिए नफरत बोलो, जहर बोलो और ऐसा बोलो कि मुसलमान इस देश को छोड़कर चले जाए। जैसे इनके साधु संत भी कहते हैं, यतीनंद सरस्वती जैसे लोग भी कहते हैं कि मुसलमानों का जब 1947 में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो मैं यतीनंद सरस्वती को पहले जवाब दे लूं, उसके बाद इस मलिच गौरक्षक पर भी आऊंगी। दोस्तों, यतीनंद सरस्वती ने बोला कि तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि 1947 के बाद जो बंटवारे हुए उसमें धर्म के आधार पर हुए थे और मुसलमान यहां भारत के अंदर क्या कर रहे हैं। तो यतीनंद सरस्वती, तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे रिश्तेदार का, तुम्हारी 7 पीढ़ी अगर अभी तो गुजरी नहीं, लेकिन अगर गुजरेगी भी ना, तो भी भारत को आजादी दिलाने के लिए तुम्हारे घर से एक कतरा खून भी ना निकलेगा। लेकिन मुसलमानों ने इस आजादी को पाने के लिए पूरे पूरे घर की कुर्बानी दी। मकान, दुकान, जेवर बेच बेच के आर्मी वालों को सहायता दी, मनोबल बढ़ाया, खुद की कुर्बानी दी, शहीद हुए, जिनके नाम इंडिया गेट पर छपे हैं। यतीनंद सरस्वती के क्या नाम इंडिया गेट पर छपे हैं? इनके बाप दादाओं के नाम इंडिया गेट पर छपे हैं? कहीं इतिहास में यतीनंद सरस्वती जैसे साधु संतों के नाम दर्ज हैं? नहीं है दर्ज। लेकिन हाँ, इतिहास पलटता है और जब पलटेगा, जहां पर थू थू की बात आएगी, वहां यतीनंद सरस्वती जैसे साधु संतों का नाम जरूर आएगा। जब लोग चप्पल मारेंगे इनके नाम के ऊपर कि जब देश में नफरत फैल रही थी, तब यतीनंद सरस्वती उसमें आग में घी का काम कर रहा था और हिंदू समुदाय के नौजवान लोगों को हत्यारा बनाने के लिए उकसा रहा था। यही यतीनंद सरस्वती। इसके कई ऐसे बयान हैं जिसे मैं आपको
बार बार दिखाती हूँ, बार बार कहती हूँ कि सरकार हेट स्पीच मामले में कोई भी कार्रवाई, कोई भी कानून नहीं बना रही है। और जबकि हेट स्पीच की बात करूं तो पदयात्रा से लेकर यतीनंद सरस्वती जैसे बहुत सारे साधु संत हिंदूवादी हैं इस देश के अंदर जो जहर बोने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही जहर बोने की फसल भी उगाई है। ये देखिए, ये फसल का नाम है, अलीगढ़ से एक व्यक्ति है जो अपने गांव के अंदर मुल्ला मुक्त लगा रहा है। देखिए, द मुस्लिम की खबर है दोस्तों, इसमें लिखा है मुल्ला मुस्लिम फ्री विलेज, यानी कि टिंकू पंडित नाम है इसका। और ये निहायत ही गरीब समुदाय से है, निहायत ही मलिच है, निहायत ही गंदा शक्ल से लग रहा है। ये मुल्ला मुक्त करेगा। अरे पहले नहा धोकर साबुन से नहाने का इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब ये नफरत भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालता है तो इसके जैसे ही लोग जो नफरत को हवा देते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वही व्यूज को 2.5 मिलियन तक ले जाते हैं। इसके बाद इस नफरती आतंकवादी के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और फिर ये दूसरा वीडियो डालता है और ये कहता है दूसरे वीडियो में कि सभी भाई, हिंदू भाई मुझे सपोर्ट करो, मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूं और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं उन गांवों में पोस्टर लगवाऊंगा, मुल्ला मुक्त विलेज का पोस्टर लगवाऊंगा, मुल्ला मुक्त जो गांव है उसका पोस्टर लगवाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का संरक्षण किसको मिला हुआ है? आई लव मोहम्मद का पोस्टर आपको याद है? अगर एक छोटा सा बच्चा भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकल जाता तो हड्डियां तोड़ दी गई। आज तक 100 लोगों की जमानत नहीं हुई। जज साहब ने बोला कि जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए हैं, जो किया है, उनकी जमानत नहीं होगी। जमानत नहीं हुई। न जाने कितने घरों को तोड़ दिया, 100 से ज्यादा घर तोड़ दिए गए बरेली में सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेने पर। क्या सवाल आपसे पूछती हूं, मुल्ला मुक्त गांव का पोस्टर लगाने वाला ये टिंकू पंडित, इसके घर बुलडोजर चलेगा या फिर दूध के धुले की तरह इसको फूल मालाओं से सजाया जाए? क्योंकि यही तो चल रहा है। जो आतंकवादी हैं, नफरत फैला रहे हैं, भगवा की आड़ में इनाम पा रहे हैं, माला पहन रहे हैं, और इनके पीछे एक ऐसी फौज खड़ी है जो इनको हत्यारा, आरोपी बना रही है। लेकिन याद रखो, हर का दिन आता है, दौर आता है, किसी और का भी आएगा, तब तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है? दोस्तों, ऐसा ही नहीं, मैं आपको एक और खबर दिखाती हूं। एक और खबर ने तबाही मचा रखी है दोस्तों, द मुस्लिम की ही। इसका नाम है कपिल देव, और ये एक छोटा सा मुस्लिम बच्चा जो अयोध्या में घर का 10, 20, 50 जो कोई दे देता है, वो मुस्लिम बच्चा जो आने वाले हिंदू हैं उनके माथे पर चंदन का तिलक करता है। वो छोटा सा 7 साल का बच्चा, उसको ये सनातनी हिंदू जो मर्द हैं, मुसलमानों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, वो कट्टर वाले सनातनी मर्द वाले हिंदू एक छोटे से बच्चे को डरा रहा है, धमका रहा है, कह रहा है कि तुम मुर्गा खाकर आते हो, अंडा खाकर आते हो और तुम चंदन का टीका लगा रहे हो, तुम हिंदू नहीं हो तो तुम नहीं लगा सकते। ये कौन है? ये जो बच्चे को धमका रहा है, ये कौन है? इस पर भी पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए। उस छोटे से बच्चे को डरा रहा है, धमका रहा, मारने की धमकी दे रहा है, और उसको चारों तरफ से हिंदुओं ने घेर रखा है छोटे से बच्चे को। शर्म नाम की चीज है या देश में कानून नाम की कोई चीज? ऐसी धज्जियां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की इन लोगों ने उड़ा रखी है कि इतिहास के काले अक्षरों में जब कभी भी पन्ने पलटे जाएंगे और देखे जाएंगे कि 2017 के बाद का जो काल था, 2025, 26, 27 जो भी काल रहा हो, और जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हुए, वो कौन सा काल था, कौन वहां का मुख्यमंत्री था और किसने आतंकवाद को खूब बढ़ावा उस काल में मिला था, तो आपके सामने बीजेपी सरकार का नाम आ ही जाएगा। ऐसे में सवाल आता है कि इन लोगों ने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर टारगेट करना शुरू कर दिया है। खुलेआम हेट स्पीच दे रहे हैं। 12 बोर की पिस्टल लाओ, सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाओ और 12 बोर की पिस्टल हम देंगे, फ्री देंगे। यतीनंद सरस्वती कह रहा, अब तक वो इंसान खुला टहल रहा है, अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दो तरफा राजनीति क्यों चल रही है?
क्या जब देश में आग लगेगी, दंगे होंगे, सारा सब कुछ मुसलमानों के सर मर दिया जाएगा? लेकिन इन लोगों को जो हेट स्पीच मामले में लोगों को भड़का रहा है, गोली चलाने की बात कर रहा है, मारने की बात कर रहा है, मुसलमानों को कमाने खाने नहीं दे रहे हैं, क्या इन पर कोई FIR होगी? जो मुल्ला मुक्त वो बोर्ड लगाता है, गांव मुल्ला मुक्त गांव लगाता है, क्या उसके घर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, ये तो पता है सबको। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, ये वो कुछ कश्मीरी लोग अपने रोटी रोजी की तलाश में कश्मीर से शाल कंबल लेकर आते हैं, उनको भी बेचने नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक गरीब आदमी अपने इस्लाम पर कायम है और उसने कह दिया कि मैं तो नहीं कहूंगा। तुम चाहे जितना डराओगे धमकाओगे, तुम जो बोलोगे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हमारा संविधान कहता है कि हम तो नहीं बोलेंगे। हमारा संविधान ये हक देता है कि हम कुछ बोले ना बोले, किसी की जय जयकारा करें या ना करें। ये भी वीडियो खूब शेयर हो रहा है दोस्तों, द मुस्लिम स्पेस का है कि भारत माता की जय बोलो। हिमाचल प्रदेश के कुपवाड़ा के कश्मीरी शॉल बेचने वाले को प्रताड़ित किया गया। उसे भारत माता की जय बोलने पर इलाके में शॉल न बेचने के लिए कहा गया। कश्मीरी विक्रेता ने कहा वह किसी की जय नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्यों बोले? इसका हक संविधान देता है कि वो किसी भी हाल में जय नहीं बोलेगा। दोस्तों मुल्ला मुक्त गाँव बन रहा है, थोड़े दिन में शहर बनेगा, फिर सीटें बनेंगी, फिर मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, उनके घर आगजनी होगी, दंगे होंगे, मारे जाएंगे मुसलमान, फिर दूसरा बसेगा। यही सबकी कल्पना लिए गौरक्षक जो हैं, अपने आप को गौरक्षक कहते हैं और देश को बांटने और नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारें अभी मौन हैं। अब तक तो इसके घर बुलडोजर भी चल जाना चाहिए और लाठियां भी पड़ जानी चाहिए, तो लेकिन सब कुछ खामोश चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।